पश्चिम बंगाल में इस समय चुनावी माहौल से पहले जो कुछ हो रहा है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मचे घमासान में अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि राज्य के बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में बीएलओ का प्रदर्शन लगातार गरमा रहा है और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर उठ रहे हैं। ममता बनर्जी साफ कह चुकी है कि एसआईआर का ये तरीका न सिर्फ गलत है बल्कि इससे बंगाल की जनता के अधिकारों पर सीधा हमला हो रहा है और अब ऐसा लगता है कि उनकी चेतावनियां सच साबित हो रही है, क्योंकि बीएलओ का गुस्सा चुनाव आयोग के फैसलों पर खुलकर फूट चुका है। आज हम समझेंगे कि आखिर बीएलओ क्यों भड़के, चुनाव आयोग क्यों सवालों के घेरे में है और कैसे ममता बनर्जी के दबाव ने मुख्य चुनाव आयुक्त को मुश्किलों में डाल दिया। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े राजनीतिक संघर्ष में बदल चुका है। बंगाल में बूथ लेवल ऑफिसर जो खुद चुनाव आयोग की रीढ़ माने जाते हैं, आज उसी सिस्टम के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को कोलकाता में जिस तरह बीएलओ की भीड़ राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर तक पहुंची, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई और नारेबाजी गूंजी, उसने साफ कर दिया है कि गुस्सा सतह से बहुत ऊपर उठ चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रशासनिक विरोध नहीं, इस विरोध की जड़ें कई गहरी और राजनीतिक है और यही हिस्सा राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। बीएलओ का कहना है कि एसआईआर का दबाव और काम का बोझ उन्हें अनुचित तरीके से परेशान कर रहा है। कोई साधारण शिकायत नहीं, बंगाल में यही बीएलओ है जो वर्षों से चुनाव आयोग को जमीन पर चुनाव करवाने में मदद कराते हैं। लेकिन इस बार उनकी नाराजगी एकदम अलग है। उनका आरोप साफ है, चुनाव आयोग केंद्र के दबाव में काम कर रहा है और राज्य सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया बंगाल के मतदाताओं को डराने और वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने की कोशिश का हिस्सा है और आज जब बीएलओ खुद सड़कों पर उतर आए हैं तो उनकी बातों में दम दिखाई देता है। सोमवार को जब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी कथित गड़बड़ियों की लिस्ट लेकर सीईओ ऑफिस पहुंचे तो इसके बाद वहां हालात अचानक बदल गए। टीएमसी से जुड़े बीएलओ संगठनों ने गो बैक के नारे लगाए। ये सिर्फ राजनीतिक नारेबाजी नहीं थी, ये उस सिस्टम के अंदर के कर्मचारियों का गुस्सा था जो खुद काम कर रहे हैं और जानते हैं कि ये अतिरिक्त एसआईआर प्रक्रिया कितनी दबाव भरी है। इस दौरान बैरिकेड पर धक्का मुक्की, हाथापाई और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का माहौल देखने को मिला। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे साफ जाहिर होता है कि हालात सामान्य नहीं थे। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी बीएलओ को भड़का रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना सामान्य है तो बंगाल में कई बीएलओ की मौतें क्यों हुई? आखिर इतना दबाव क्यों था कि लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? चुनाव आयोग ने हालांकि एक हफ्ते पहले समय बढ़ा दिया और भुगतान राशि भी दुगनी कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि ये राहत वास्तव में है या सिर्फ दबाव का एक नया तरीका है। ममता बनर्जी लंबे समय से चुनाव आयोग से कहती आई हैं कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक राज्य सरकार और वोटरों को लगातार परेशान करने की कोशिश हो रही है। एसआईआर के नाम पर घर घर जाकर दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया को वह अनुचित और अव्यवहारिक बताती है और अब बीएलओ का खुला विरोध इस बात को मजबूत करता है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं था, ये एक जमीनी हकीकत बन चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब इस पूरे विवाद के केंद्र में है। ममता बनर्जी के दबाव, बीएलओ के प्रदर्शन और विपक्ष के आरोपों के बीच उनका पद और उनकी भूमिका दोनों कटघरे में खड़े हो गए हैं। बीजेपी जहां उन्हें निष्पक्ष बता रही है, वहां टीएमसी का आरोप है कि उनके फैसले केंद्र की नीतियों के हिसाब से प्रभावित हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर पहलू ये है कि अब मुख्य चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो गहमागहमी शुरू हुई थी वह अब एक बड़े राजनीतिक तनाव में बदल चुकी है। बीएलओ का आंदोलन, ममता बनर्जी का सीधा विरोध और चुनाव आयोग की भूमिका, ये तीनों मिलकर एक ऐसा संकट खड़ा कर चुका है जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है, क्योंकि उन पर सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये सवाल सिर्फ लोकतंत्र की पारदर्शिता से जुड़े हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में आयोग क्या कदम उठाता है और ये विवाद शांत होगा या और भड़केगा। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में एसआईआर आग बन चुकी है और ये आग अभी बुझने वाली नहीं। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।